नमस्कार। आज की रीजनिंग क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैलेंडर टॉपिक के बारे में अपन बात कर रहे थे। कैलेंडर का बेसिक पूरा हो चुका था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संस्कृति में दो प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं, जिनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय मानक कैलेंडर, या जिसका दूसरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापक कैलेंडर, और इसका तीसरा नाम जो 22 जुलाई 1957 को दिया गया था और उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये तीनों एक ही बात है। ये प्रत्येक वर्ष के लिए जो कैलेंडर बनता है उस कैलेंडर की बात हो रही है, जो पोप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया है और जो अपने घरों में टंगा होता है, जिसका अपन डेली यूज करते हैं। उस कैलेंडर का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानक कैलेंडर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापक कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। दूसरा था पंचांग। पंचांग में पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा चुका हूँ। साधारण वर्ष के 9 महीने और लीप वर्ष के 9 महीने पंचांग के कौन कौन से होते हैं और उस पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन कैसा बनता है। एक कैलेंडर अपना पूरा हो चुका है पंचांग। आज अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के बारे में। देखिए साहब, पोप ग्रेगरी ने जो कैलेंडर का निर्माण किया था वो यही कैलेंडर था जो हर साल के लिए अलग अलग होता है। साल चेंज होते ही कैलेंडर भी चेंज हो जाता है, नया कैलेंडर आ जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापक कैलेंडर भी कहते हैं और इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। अब देखिए, अपने यहां पर जो क्वेश्चन कैलेंडर जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, अपने जो सिलेबस में रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक होता है, उस कैलेंडर में अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर का क्या रोल है या अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के कौन से क्वेश्चन अपने सिलेबस में शामिल होते हैं। क्वेश्चन 5-6 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें दिनों पर आधारित क्वेश्चन होता है। दिनों पर आधारित क्वेश्चन में महीना और वर्ष सेम होता है। एक महीनों पर आधारित होता है जिसमें वर्ष सेम रहता है, अलग अलग महीनों के वार की बात की जाती है। एक वर्ष पर आधारित होता है, एक जिसमें दिन महीना वर्ष सारे अलग अलग होते हैं, एक जिसमें किसी निश्चित दिन का वार पूछा जाता है। इस प्रकार से 5-6 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन चाहे अलग अलग हो सकते हैं, पर उन क्वेश्चनों को पूछने का तरीका और उन्हें हल करने का तरीका एक ही होता है। सबसे पहले मैं अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के प्रश्न की पहचान बता रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, और उसके बाद में अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन चाहे कैसा ही पूछा गया हो, अगर वो अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर का प्रश्न है तो उसे हल कैसे किया जाता है। देखिए साहब, अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर पर आधारित जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पूछने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। उसमें किसी भी एक तारीख का वार अपने को दिया जाएगा और किसी दूसरी तारीख का वार अपने को पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के प्रश्न की यही एक पहचान है। एक तारीख का वार दे देगा और दूसरी तारीख का वार पूछेगा। अब उन दोनों तारीखों में क्या संबंध है, उसके आधार पर अपने को वार ज्ञात करना होता है। लेकिन चाहे क्वेश्चन इस आधार पर 5-6 टाइप के अलग अलग कोई से बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हल कैसे करना है। पहली बात तो सीधी सीधी बात यह है, एक तारीख का वार देकर अगर दूसरी तारीख का वार पूछा गया तो वह अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर का प्रश्न होगा। और अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर का कोई सा भी प्रश्न अगर उसे अपने को हल करना है तो हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दी गई जो तारीख है और जिस तारीख का वार पूछा गया है, जिस तारीख का वार दिया है, जिस तारीख का वार पूछा है, सबसे पहले अपन उन दोनों के बीच के कुल दिन याद करेंगे। उनके मध्य कितने दिन निकल चुके हैं, सबसे पहले इनके मध्य के कुल दिन ज्ञात किए जाएंगे। और एक बात और याद रखना, जिस तारीख का वार ज्ञात किया जाता है और जिस तारीख का वार पूछा जाता है, जब अपन उनके बीच के कुल दिन ज्ञात करते हैं तो मध्य के कुल दिन ज्ञात करने पर, ध्यान से सुनना चाहता हूं, मध्य के कुल दिन ज्ञात करने पर ये दोनों तारीखें काउंट नहीं होती है। इनमें से केवल एक ही तारीख को काउंट किया जाता है। मतलब इनके बीच के दिन तो लेने, जैसे ये इनके बीच के दिन तो लेने ही लेने हैं, लेकिन इन दोनों में से केवल एक ही दिन को शामिल करना है, और वो भी कौन सा दिन, जिस दिन या जिस तारीख का वार पूछा गया है। जिस तारीख का, जैसे इस तारीख का वार पूछा गया है तो केवल इसी को गिनना है, इसको नहीं गिनना है, बाकी मध्य के सारे दिन लेने ही लेने। इस प्रकार से इनके बीच के कुल दिन ज्ञात हो जाएंगे। जो कुल दिन प्राप्त होते हैं उन कुल दिनों में भाग दिया जाएगा 7 का। 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि अगले ने वार देकर वार पूछा है, और आप जानते हो वार कितने होते हैं, 7। 7 वारों के एक निश्चित क्रम को क्या कहा जाता है, सप्ताह।
कोई भी वार जो है वो उस वार की पुनरावृत्ति 7 दिन बाद या 7 दिन पहले ही होती है। इसलिए प्रत्येक समान वार के मध्य 7 दिन का अंतराल होने के कारण अपन इनमें 7 का भाग देंगे, मतलब 7-7 के जोड़े बनाएंगे, सप्ताह देखेंगे कितने होंगे, कुल दिनों में 7 का भाग देंगे। 7 का भाग कितनी बार गया इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी बार भाग जाओ, अपने को मतलब है भाग देने के बाद शेष दिन कितने बच गए, अपने को केवल इन्हीं से मतलब है। क्यों? क्योंकि आज जैसे मान लीजिए आज वार है गुरुवार, या आज गुरुवार है। गुरुवार में अगर 7 दिन जोड़ेंगे चाहे 7 घटाएंगे, उससे इस वार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 जोड़ने पर भी गुरुवार ही आएगा, 7 घटाने पर भी गुरुवार ही आएगा। मतलब 7-7 के जो जोड़े बनते हैं उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है शेष दिनों से। अगर 7 के अलावा शेष बचते हैं तो उससे अपने को मतलब है, जैसे गुरुवार में 2 दिन जोड़ने, गुरुवार में से 3 दिन घटाने, उसका इस वार पर प्रभाव पड़ता है। क्या करना? सबसे पहले जिस तारीख का वार दे रखा है, जिस तारीख का वार पूछा, उनके बीच के कुल दिन ज्ञात करना। बीच के कुल दिन ज्ञात करने पर इन दोनों तारीखों में से केवल एक ही तारीख शामिल होगी, दोनों तारीखें की गिनती में नहीं ली जाएगी। प्राप्त कुल दिनों में भाग दिया जाएगा 7 का। 7 का भाग कितनी बार जाता है इससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है केवल शेष दिन से। क्या करना है? जो शेष बच जाए वो जो वार अपने को दिया गया है उस वार में या तो जोड़ देंगे और या उस वार में से घटा देंगे। वार में शेष दिन जोड़ने पर या घटाने पर अपने को पूछी गई तारीख का वार प्राप्त हो जाता है। लेकिन वही बात होगी, यहां पर 2 स्थितियां अपने सामने आ रही है कि जोड़ना है या घटाना है। दोनों काम साथ नहीं होंगे, दोनों में से एक होगा। कब तो जोड़ना है, कब घटाना है, इस बात को सुन लीजिए। अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के प्रश्न की पहचान यह है कि एक तारीख का वार दिया जाएगा और दूसरी का पूछा जाएगा। जिस तारीख का वार दिया गया है अगर उससे आगे की किसी तारीख का वार पूछा गया है, उसके बाद आने वाली किसी तारीख का अगर वार पूछा गया है तो प्राप्त शेष फल दिए गए वार में जुड़ेगा। और जिस तारीख का वार दिया गया है अगर उससे पीछे की किसी बीती हुई किसी तारीख का अगर वार पूछा गया है तो प्राप्त शेष फल दिए गए वार में से घटेगा। जैसे आज की अपन तारीख की बात कर लेते हैं, आज के आगे किसी भी तारीख का अगर वार पूछा जाएगा तो जो शेष बचेगा वो आज के वार में जुड़ेगा, और अगर आज से पीछे की किसी तारीख का वार पूछा जाएगा तो जो शेष फल प्राप्त होगा वो दिए गए वार में से घटेगा। और ऐसा करने पर अपने को इस तारीख का वार प्राप्त हो जाता है। यह है साहब अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के प्रश्न की पहचान और उसे हल करने का तरीका। क्या करना है? सबसे पहले जिस तारीख का एक तारीख का वार दिया जाता है, एक तारीख का वार पूछा जाता है। अगर कोई ऐसा प्रश्न जिसमें किसी एक तारीख का वार देकर दूसरी तारीख का वार पूछा गया तो वो सदैव अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर का प्रश्न होता है, जिसको हल करने के लिए सबसे पहले अपन दोनों तारीखों के बीच के कुल दिन ज्ञात करेंगे। बीच के कुल दिन ज्ञात करने पर दोनों तारीखों को कभी नहीं गिना जाएगा, इनमें से केवल एक ही तारीख गिनी जाएगी। और अगर उसकी भी बात करेंगे कौन सी गिनी जाएगी तो वो गिनी जाएगी जिसका वार पूछा गया। जो कुल दिन प्राप्त होते हैं उसमें भाग देंगे अपने 7 का भाग कितनी बार जाता है इससे अपने को कोई सरोकार नहीं है। अपने को मतलब है केवल शेष दिनों से। शेष दिन जो प्राप्त हो रहे हैं वो शेष दिन जो वार क्वेश्चन में दिया गया था उस वार में या तो जुड़ेंगे या उसमें से घटेंगे। जुड़ेंगे तो कब? जब दी गई जिस तारीख का वार दिया गया अगर उससे आगे की तारीख का वार पूछा गया तो प्राप्त शेष फल उस वार में जुड़ेंगे, और अगर दी गई तारीख से पीछे का कोई वार पूछा गया है तो जो प्राप्त शेष फल है वो उसमें से घटेंगे। ये लीजिए साहब, ये इस क्वेश्चन की पहचान होगी कि अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर का प्रश्न कैसा पूछा जाता है और उसकी पहचान क्या होती है। अब मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उससे पहले इस कैलेंडर टॉपिक के सबसे बड़े कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं। देखिए साहब, सबसे बड़ा कंफ्यूजन का मतलब यह है कि हर एक टीचर या हर एक किताब की जुबानी अलग अलग होती है। मतलब कोई टीचर उसका क्या सॉल्यूशन बताता है, कोई क्या बताता है, कोई किताब कुछ बता रही है, कोई किताब कुछ बता रही है, और ऐसी बातों से अमूमन हर आदमी बचना ही चाहता है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, मन में आपके कोई सवाल नहीं रहने दूंगा। आप लगातार क्लासें देखते रहे, लगातार जुड़े रहे, क्लास मिस न करें। बाकी टॉपिक क्लियर करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जो इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है उसको अपन सबसे पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए साहब, कंफ्यूजन क्या है, पहले कंफ्यूजन को समझे फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करें। क्योंकि डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए भी अगर
जाते हैं तो डॉक्टर डायरेक्ट दवाई नहीं देता, पहले बीमारी की जड़ जानता है। वही बात है, ये कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्यों बना हुआ है, इसके पीछे का कारण तो मैं नहीं जानता। अगर मेरे हिसाब से अपन दैनिक जीवन से भी रिलेटेड करके देखें तो क्वेश्चन का बात समझ में आ जाती है। इस ये कंफ्यूजन जो है वो आराम से क्लियर हो जाता है। अब वो कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इसका सही और सटीक 100% इसका सही आंसर क्या है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले इसी को दूर करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, आपने कई बार प्रैक्टिस सेटों में अपने क्वेश्चन देखे होंगे। कई प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन लिखे जाते हैं 2 दिन बाद, किसी भी तारीख के बाद में लिखता है, जैसे 5 तारीख के 2 दिन बाद, 7 तारीख के 2 दिन बाद लिखा जाता है 2 दिन बाद। हो सकता है मैं इसके पीछे लिख भी देता हूं ये 5 के 2 दिन बाद, लेकिन फिलहाल अपने को केवल इसी को समझना है, उसके बाद में उसके बारे में बात करेंगे। 2 दिन बाद हो सकता है इसकी जगह ऐसा भी लिखा हो बाद 2 दिन, और हो सकता है इसकी जगह लिखा गया हो बाद दूसरा दिन। देखिए साहब, इन सब बातों का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। किसी भी तारीख के 2 दिन बाद का क्या मतलब है, बाद 2 दिन का क्या मतलब है, बाद दूसरे दिन का क्या मतलब है। देखिए, ये दोनों चीजें तो एक ही है। अगर किसी भी तारीख के बाद 2 दिन की बात कर रहा है, 5 के बाद 2 दिन या 5 के बाद दूसरा दिन, तो इस स्थिति में अगर ऐसा लिखा गया है तो आपको गिनती में केवल 2 ही दिन गिनने हैं। बाद 2 दिन लिखे हैं चाहे बाद दूसरा दिन लिखा है, आपको गिनती में 2 ही दिन काउंट करने हैं। बाद 5 दिन का मतलब 5, बाद 5वां दिन का मतलब भी 5, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में 2 दिन बाद लिखा गया है, ये बाद जो है ये केवल और केवल आगे या पीछे की स्थिति को बता रहा है, लेकिन ये 2 दिन कह रहा है कि 2 दिन बाद। यहां पर हमेशा याद रखना कि अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस लिखा गया है तो आपको हमेशा 2 + 1 = 3 दिन काउंट करने हैं। 2 दिन बाद का मतलब 3 दिन लिखना है, और बाद 2 दिन या बाद दूसरे दिन का मतलब हमेशा 2 ही दिन लिखकर चलना है। फिर एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं। लिख दिया गया 4 दिन बाद, पीछे क्या लिखा गया उस पर अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना। यहां क्या लिखा उसको भूल जाओ, मैं केवल इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। लिखा गया है 4 दिन बाद या बाद 4 दिन या बाद चौथा दिन। चौथा दिन, ये तीनों स्थितियां लिखी हुई है। इन दोनों का मतलब तो सीधा सीधा 4 दिन लेना है, लेकिन 4 दिन बाद अगर लिखा गया तो इसकी जगह आपको हमेशा गिनती में 4 + 1 = 5 दिन लेने। किसी भी किताब के माध्यम से देखकर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ये तो हो गई साहब बात बाद की, लेकिन अगर यहां पर अगला बाद की या आगे के दिनों की बात नहीं करके किसी तारीख से पीछे के दिनों की बात अगर करता है, जैसे 2 दिन बाद के स्थान पर अगला लिखे कि 2 दिन पहले या पहले 2 दिन या पहले दूसरा दिन, तो फिर इस स्थिति में जब पहले के दिनों की चर्चा की जाती है तो ये सारे नियम फेल हो जाते हैं। जब पहले के दिनों की बात की जाए तो चाहे 2 दिन पहले लिखे, चाहे पहले 2 दिन लिखे, चाहे पहले दूसरा दिन लिखे, आपको प्रत्येक स्थिति में केवल 2 ही दिन काउंट करने हैं। यहां पर यह नहीं करना है कि 2 दिन पहले की जगह आप 3 दिन पहले चले जाओ। केवल ये कंडीशन इस एक स्थिति में ही लागू होती है, बाकी सारी की सारी स्थितियों में उतने ही दिन काउंट करने। अगर लिखा गया है 2 दिन बाद या 5 दिन बाद तो 6 दिन। अन्यथा अगर पहले की दिनों की बात करता है तो आपको चाहे कैसी भी स्थिति या लैंग्वेज चाहे कुछ भी लिखी, आपको केवल उतने ही दिन गिनकर चलने हैं। जैसे लिख दिया 3 दिन पहले या पहले तीसरा दिन या पहले के 3 दिन, चाहे कुछ भी लिखा गया है, लेकिन अगर बात पहले की हो रही है तो फिर जितना लिखा है उतने ही दिन आपको गिनती में लेने हैं।
मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई होगी। केवल इस एक स्थिति में आपको एक दिन बढ़ाकर लेना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस स्थिति को और आगे बढ़ाता हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद में मैं बात करूंगा उन क्वेश्चनों के बारे में जो एग्जाम में पूछा गया था, जिसके माध्यम से ये क्वेश्चन कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन ही बना रहा। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने अभी लिखा 2 दिन बाद, लेकिन सीधा सीधा 2 दिन बाद तो लिखेगा नहीं, उससे पहले कोई तारीख या कोई दिन का जिक्र अगला जरूर करेगा। जैसे मैं अगर लिख देता हूं कि 7 के 3 दिन बाद, अगर इस प्रकार की लैंग्वेज ही मिलेगी। पहली बात एक चीज क्लियर है, 3 दिन बाद लिखा गया है, इसकी जगह आपको गिनती में हमेशा 4 दिन लेना है। अब इससे पहले वाले के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए आप, यहां शब्द क्या लिखा हुआ है के, जबकि इसके स्थान पर एक स्थिति ऐसी है जिसमें शब्द से भी लिखा जाता है, 7 से 3 दिन बाद। ये दोनों स्थितियां ध्यान से समझे। 3 दिन बाद का मतलब 4 दिन लेना है, यहां पर भी 3 दिन बाद का मतलब 4 दिन लेना है, लेकिन वो चक्कर इस 3 दिन बाद वाले सेंटेंस का नहीं है, वो चक्कर है इस के और से का। बात समझ में आ रही? के और से के अनुसार अपने को निर्धारित करना है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जबकि 3 दिन बाद की जगह तो अपने को गिनना चाह रही है, चाहे कुछ भी लिखा हो उससे पहले। लेकिन इस के और से का फर्क क्या है, इसका क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में अब अपन बात करते हैं। देखिए सर, सुनना ध्यान से। अगर किसी तारीख या किसी दिन के बाद के शब्द लिखा गया है, के बाद के शब्द लिखा गया है, तो आपकी गिनती हमेशा उससे अगले दिन से प्रारंभ होगी, उसके अगले दिन से प्रारंभ होगी। लेकिन अगर किसी तारीख या किसी दिन के बाद से शब्द लिखा गया है, ये वाला शब्द अगर लिखा गया है, तो गिनती उसी दिन से प्रारंभ होगी। ये इसमें फर्क है। जैसे मैं कहूं कि आज के बाद, एक तो मैंने बोला आज के बाद, इसका मतलब कल। और अगर एक मैं कहूं आज से या आज से बाद, इसका मतलब अभी। दोनों सेंटेंसों में आप फर्क समझ लीजिए। आज के बाद, इसका मतलब कल की बात कर रहे हैं, कल से। आज के बाद का मतलब कल से, देख लो, कल के साथ में से लग गया। आज के बाद मतलब कल से, और आज से मतलब अभी। इसलिए इस के और से के चक्कर को समझ लें। अगर के कहीं पर किसी दिन या तारीख के बाद लगाया गया है, तो के में इस तारीख को गिनती में नहीं लेना है, इससे अगली तारीख से गिनती चालू करनी है। मतलब 7 तारीख को छोड़ दो, दिन कितने गिनने? 4, 1, 2, 3, 4, ये 11 तारीख की बात हो रही है। लेकिन इसमें 3 दिन बाद की जगह तो गिनती 4 ही करनी है, लेकिन इसने क्या लिखा? से। इसका मतलब इन 4 दिनों की गिनती 7 तारीख से स्टार्ट करनी है। इसमें 7 को शामिल करते हुए चलना है। 1, 2, 3 और ये 4। इसका मतलब ये कितनी तारीख की बात हो रही है? 10 तारीख की बात हो रही है। ये इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। फिर समझे, लिखा गया है 12 के 5 दिन बाद। अब पढ़ाने में क्या पढ़ाते हैं इसको? इसमें ये कहते हैं कि देखिए यहां के लिखा गया है, इसका मतलब आपको 5 और 1 6 दिन गिनना है। तो 12 और 6 18। और दूसरा इसमें लिखा गया है 12 से 5 दिन बाद। अगर यहां से लिखा गया है तो 5 दिन का 5 ही रखना है। तो ये हो गया 12 और 5 17। बात तो सही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, यही बात कह रहा हूं मैं। आप इसमें देख लो, मैंने आपको कहा 5 दिन बाद का मतलब हमेशा दिन कितने गिनने? 6। लेकिन लिखा हुआ है 12 के, इसका मतलब 12 की अगली तारीख से 6 दिन गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 तारीख। बिल्कुल बात सही। और 12 से 5 दिन बाद, मैंने कहा 5 दिन बाद का मतलब तो 6 है।
लेकिन इससे पहले इसने से लिख दिया, इसका मतलब गिनती अब आपको 12 खुद से चालू करनी है। 3 4 5 6, मतलब ये कितनी तारीख की बात हो रही है? 17 तारीख की। बात तो ये भी सही है, लेकिन इसमें अगला कंफ्यूज हो जाता है कि यार यहाँ 6 यहाँ 5, और इन स्थितियों को यहां पर तो के और से लगाया हुआ है इसलिए चलो समझ लेता है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें के से नहीं लगाए वहां पर वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें कि के शब्द में मूल तारीख को कभी नहीं गिना जाएगा और से शब्द में मूल तारीख को गिना जाएगा। जैसे एक उदाहरण की मैं और बात करता हूं, लिख दिया अगले ने 9 के 3 दिन बाद या 9 के 4 दिन बाद। पहली बात, 4 दिन बाद का मतलब कितना गिनकर चलना है? 5। यहां पर क्या लिखा हुआ है? के का मतलब 9 तारीख से आगे वाले दिन से गिनना है, या फिर सीधा कर सकते हैं 9 + 5 = 14। लेकिन अगर इसमें ऐसा लिखा होता 9 से 4 दिन बाद, 9 से 4 दिन बाद, 9 से 4 दिन बाद का मतलब क्या हुआ? 4 दिन बाद का मतलब तो कितना गिनना है? 5 गिनना है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? से का मतलब 9 तारीख को शामिल करते हुए गिनना है। एक दिन खुद 9 तारीख है, इसलिए 9 के आगे तो केवल 4 दिन हुए, एक तो 9 गया, तो 9 + 4 = 13 तारीख। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इसके बहुत से कंफ्यूजन किताबों में लिखे रहते हैं, जैसे कई ये भी कहते हैं कि ये केवल तारीख की स्थिति में काम आता है, अगर दिन या वार बोल देता है तो फिर ये तरीका नहीं लगता। ये कोई बात नहीं होती। जो कॉन्सेप्ट है वो चाहे कहीं भी रहे, जरूरी नहीं है मेरे लाइव क्लासेस पे रहे और कोई भी पढ़ा रहा हो, बोले कॉन्सेप्ट ही रहेगा। जगह, स्थान और स्थिति बदलने से कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। लिख दिया अगर कहीं पर सोमवार के 2 दिन बाद। अब देखिए क्या होता है, कई बार जब कोई पढ़ा रहे होते हैं, जब कोई शिक्षक विद्वान साथी कोई पढ़ा रहे होते हैं और अपनी बातों में उलझ जाते हैं, तो फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर देते हैं। यहां पर लिखा है सोमवार के 2 दिन बाद। आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, सोमवार के 2 दिन बाद का मतलब 2 दिन बाद का मतलब कितना हुआ? 3। और दूसरी बात, पीछे क्या लिखा हुआ है? के लिखा हुआ है। के का मतलब सोमवार से गिनती चालू नहीं होगी, मंगलवार से होगी। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। सोमवार के 2 दिन बाद का मतलब क्या हुआ? गुरुवार। और अगर यहां पर लिख दिया सोमवार से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब कितना हुआ? 3 दिन। लेकिन पीछे क्या लिखा हुआ है? से लिखा हुआ होने का मतलब क्या हुआ कि गिनना तो 3 दिन है, लेकिन सोमवार को शामिल करते हुए गिनना है। तो एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसलिए इसका मान क्या हुआ? बुधवार। अगर किसी किताब में, कहीं किसी प्रैक्टिस सेट में या किसी क्वेश्चन को देखने पर अगर इस स्थिति आपको अलग लगती है तो कंफ्यूज मत होना, ये फैक्ट चीज है, फैक्ट ही रहेगी। गलत को कभी, सही को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। हाँ, सही कुछ हद तक, जैसे कहा जाता है, एक स्लोगन, एक सुविचार कहा जाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अगर आप सही हैं, आपके द्वारा किया गया काम सही है, आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन सही है, तो हो सकता है आपको परेशानी भुगतनी पड़ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है आप पराजय हुए। पराजित सामने वाला ही होगा जो आपको गलत पढ़ा रहा है, जो आपको गलत इंस्ट्रक्शन दे रहा है। बाकी सही ही रहना है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, मेरे हिसाब से ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन वही बात, जैसे मैंने आपको पहले की कंडीशन, ये तो सारी की सारी स्थितियां वो है जब बाद के दिनों की बात की जाती है, लेकिन अगर पहले के दिनों की बात की जाए, वापस मिलने साहब, अगर किसी तारीख से या किसी दिन से पहले के दिनों की अगर बात की जाती है, तो फिर उस स्थिति में जैसे 4 के 2 दिन बाद, तो आप कितना लोगे? 2 दिन बाद का मतलब कितना हुआ? 3, और के लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 + 3 = कितना हुआ?
7 तारीख की बात हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति केवल बाद वाले दिनों में ही होगी। अगर इसकी जगह 4 के 2 दिन पहले लिखा गया है या 4 से 2 दिन पहले लिखा गया है, तो फिर चाहे कुछ भी हो, अगर बात पहले दिन के दिनों की आ जाती है, तो पहली बात ये तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि 2 दिन पहले की जगह तो कितना लेना है, 2। लेकिन जब पहले के दिनों की बात की जाती है तो यहां पर के और से का भी कोई मतलब नहीं निकलता। 4 के 2 दिन पहले सीधा सीधा 4 - 2 2 ही रहेगा, चाहे के लिखे चाहे से लिखे। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट बात यह है कि ये सारी कॉन्सेप्ट, ये सारे सिद्धांत, ये सारी बातें, ये सारी शर्तें केवल तब लगती है जब किसी दिन या किसी तारीख के बाद की बात की जाती है। अगर किसी दिन या किसी तारीख के पहले की बात की जाती है तो आपको घटाने बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जितना लिखा है उतना ही कीजिए। मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई। अब एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देता हूं, और एग्जाम्पल कोई नया या बना बनाया एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूं जो एग्जाम में 2013 में पूछा जा चुका है। पुलिस की 2013 की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार होगा, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या वार होगा? ये क्वेश्चन। आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार होगा, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या वार होगा? ये क्वेश्चन पुलिस 2013 का सवाल है, और यही क्वेश्चन सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना था। इसी क्वेश्चन पर वाद विवाद हुए थे, अलग अलग विशेषज्ञों ने अपने अलग अलग तर्क दिए थे, लेकिन जो तर्क सही है वो सही ही रहेगा, चाहे कितना ही कोई भी विशेषज्ञ कैसे भी तर्क दे, लेकिन जो एकदम फैक्ट चीज है वो फैक्ट ही रहेगी। देखिए क्या करना, आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब पहली चीज क्लियर हो गई, कितने दिन गिनने हैं? 3 गिनने। और दूसरी बात, इसके पहले अगले ने के लिख भी दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 3 दिन अपन गिनेंगे। लेकिन बात किसकी कर रहा है? आने वाले कल की। देखिए साहब, आने वाले कल का मतलब क्या हुआ? ये तो हो गया आज। आज के आगे वाला जो दिन है वो है आने वाला कल। मतलब आने वाले कल को अपन क्या करते हैं? टुमारो। और पीछे बीता हुआ जो कल है उसको कहते हैं यस्टरडे। ये कह रहा है आने वाले कल, आने वाला कल ये हो गया के 3 दिन बाद, तो ये लो इसके 3 दिन बाद के लिखा है तो इस दिन को गिनती में नहीं लेंगे। 3 दिन बाद यहां वार क्या हो गया? गुरुवार। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब इसके आगे क्या लिखा है? तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले, और बात जहां पहले की आ गई तो फिर चाहे कुछ भी लिखा है, पहली बात तो 2 दिन पहले की जगह आपको कितना गिनना है? 2 ही गिनना है। और बात पहले की हो रही है, चाहे यहां के लिखा चाहे यहां से लिखा, आपको बीते हुए कल को गिनती में नहीं लेना है। और यही उन विशेषज्ञों का, यही इसी कॉन्सेप्ट पर उस विशेषज्ञों के तर्क थे कि अगर यहां के और से का फर्क पड़ता है तो यहां क्यों नहीं पड़ता। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट का, उनके द्वारा उठाए गए इस ऑब्जेक्शन का कोई औचित्य निकल कर नहीं आता है, क्योंकि पहले की स्थिति में केवल दिशा को व्यक्त किया जाता है, वहां पर घटाने बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, आने वाला कल आज ये आने वाला कल, आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब ये 3 दिन गिन लिए, गुरुवार हो गए, तो बीता हुआ कल, बीता हुआ हो गया आज से पीछे वाला दिन, ये हो गया बीता हुआ कल। बीते हुए कल से 2 दिन पहले, अब से है चाहे के है, अपन दिन सिर्फ 2 ही गिनेंगे, इसका वार अगले ने पूछा है। अब आप देख लीजिए, ये गुरुवार है, कितने दिन पीछे जाना है? 1 2 3 4 5 6 7, गुरुवार से अपने को 7 दिन पीछे जाना है। चाहे पीछे 7 दिन पीछे जाओ और चाहे आगे जाओ, गुरुवार का वार गुरुवार ही रहना है। ये वो क्वेश्चन था जो पुलिस 2013 में पूछा गया था, और ये इसका आंसर है जो ऑथेंटिक है। मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो नियम और शर्तें हैं वो केवल किसी तारीख या किसी दिन के बाद वाली स्थिति में लगानी है, पहले वाली स्थिति में उसको नहीं लगाना है। यह है साहब सबसे बड़ा इस कैलेंडर का अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर का कंफ्यूजन। अब अपन बात करेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में जिसमें किसी एक तारीख का वार देकर दूसरी तारीख का वार पूछा जाता है, और किसी एक तारीख का वार देकर दूसरी तारीख का वार पूछा जाए तो सबसे पहले अपन उन दोनों के बीच के कुल दिन याद करेंगे। कुल दिनों में भाग देंगे 7 का भाग कितनी बार जाता है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। जो शेष बचता है उसी शेष से अपने को मतलब है, जो शेष बच रहा है उस शेष को अपन दिए गए वार में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। जिसमें जोड़ेंगे तो कब, जब किस दी हुई तारीख के बाद की तारीख का वार पूछा जाएगा तब तो शेषफल को उस वार में जोड़ देंगे, और अगर उससे पीछे का वार पूछा जाएगा तो प्राप्त शेषफल को उस वार में से घटा देंगे। आज ये जो कुछ पढ़ाया गया मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए केवल इतना ही पॉइंट आज मैं क्लियर करवा रहा हूं। बाकी का डिस्कशन अपन कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।